तो कल लास्ट क्लास में अपन ने कैनोनिकल डेल्टा फलन के गुण पढ़ लिए थे। अब टॉपिक डालेंगे इसके बाद दूसरे नंबर का। पहला था ना कैनोनिकल डेल्टा फलन, अब दूसरा क्रमचय संकेत। क्रमचय संकेत देखो, इसे EIJK से प्रदर्शित करते हैं और EIJK बराबर 0 कब होगा? यदि IJK तीनों समान हो या कोई दो समान हो, तो उस केस में EIJK कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। EIJK बराबर 1 यदि IJK के अंक, यदि यही बोलूं कि हाँ ये IJK के अंक 1, 2, 3 के चक्रीय क्रम में हो, ऐसे लिखना 1, 2 IJK 1, 2, 3 के चक्रीय क्रम में हो, या फिर EIJK बराबर -1 यदि IJK 1, 2, 3 के प्रति चक्रीय क्रम में हो। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे E11, E22, E33 या E112 या E122 या E133, ये सब क्या है? 0 है, क्योंकि या तो तीनों क्या हो IJK समान हो या कोई दो समान हो, तो तीनों समान है 0, कोई दो समान हो तो फिर इसका मान कितना होगा? 0 होगा। इसी तरह से EIJK, मतलब इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं 1, 2, 3, फिर E231, फिर E312 बराबर कितना? 1, 1, 2, 3 के चक्रीय क्रम में है ये, ठीक है। और फिर E321 बराबर देखो 213 बराबर E132 बराबर कितना? -1, 1, 2, 3 के क्या है? प्रति चक्रीय क्रम में है। लिखें ये बात। इसे EIJK से प्रदर्शित करते हैं, इसे EIJK से प्रदर्शित करते हैं। देखो EIJK कितना हो? 0, तो 0 होंगे। तो यदि IJK तीनों क्या हो? समान हो, जैसा एग्जांपल देखा है मैंने ये रहा, तो फिर या कोई दो समान हो तो फिर ये क्या होगा? 0 होगा। और EIJK बराबर 1 कब? यदि IJK, ये लैंग्वेज नहीं मेरी, IJK के अंक ही लिख लो, के अंक मतलब ये वाले 1, 2, 3 के क्या हो? चक्रीय क्रम में हो, और IJK के अंक 1, 2, 3 के प्रति चक्रीय क्रम में हो। लिखो ये बात।
बस क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन के गुण जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब उनमें से पूछ लेता है वो। हाँ, बाकी कुछ भी नहीं है, अभी बस ये बेसिक चल रहा है टेंसर के लिए। इसके बाद टॉपिक डालें, टॉपिक है क्रोनिकल डेल्टा, हाँ थर्ड नंबर का क्रोनिकल डेल्टा, थर्ड क्रोनिकल डेल्टा तथा क्रमचय संकेत में संबंध। क्रोनिकल डेल्टा तथा क्रमचय संकेत में संबंध। देखो क्या रिलेशन है, ई आई जे फिर एम डॉट ई के एल एम बराबर, देखें यहां से डेल आई और ये के डेल जे एल माइनस डेल आई एल और डेल जे के। हुआ, परेशान हो गए? देखो ई आई जे एम ई के एल एम बराबर, ये इधर देखना डेल आई के और डेल जे एल, ठीक है, फिर माइनस इसका उल्टा देखो आई इसके बाद वाले का मतलब एल और फिर जे के और हाँ उल्टा है, और m क्या है, मोक्ष सूचकांक अपने पास, मतलब दोनों में कॉमन है, इसका मान अपन रखेंगे। तो अगर मैं इसका मान त्रिविमीय समष्टि में चेक करना चाहूँ तो त्रिविमीय समष्टि में क्या होगा, ई आई जे वन, m का मान रख रहा हूँ मैं त्रिविमीय 1 2 3 रखेंगे, फिर ई के एल और ये 1, फिर प्लस ई आई जे 2 ई के एल 2 प्लस ई आई जे 3 ई के एल 3 बराबर डेल आई के डेल जे एल डेल आई एल डेल जे के। और अगर i बराबर j हो तो, अगर i बराबर j हो तो कोई दो समान हो जाएंगे, जीरो, या ये पूरा जीरो तो ये भी जीरो जाएगा, ये i बराबर जीरो है तो ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ से देखें अपन i बराबर j करना है तो अपन अगर i बराबर j रखें कहाँ है, यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। फिर देखें i बराबर मेरे को क्या रखना है, यहाँ किसी भी जगह रख लो तो ये भी क्या बनेगा, बराबर नहीं होगा, तो कितना होगा, जीरो। मतलब LHS बराबर क्या, संतुष्ट कर रहे हैं? देखिए वापस बता रहा हूँ मैं, किस किस के बीच में रिलेशन है, क्रोनिकल डेल्टा और क्रमचय संकेत के बीच में। तो ई ये तो क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म है और ये क्रमचय संकेत की, ई आई जे एम ई के एल एम बराबर, पहले ये आई और के को लिखो, डेल आई के इधर तो क्रोनिकल के रूप में लिखना पड़ेगा, इधर क्रमचय है, और जे एल, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। फिर माइनस देखो यहाँ से आई को किसके साथ, के एल के साथ, फिर जे को के साथ, फिर त्रिविमीय समष्टि में चेक कर लेना इसको, तो जहाँ पर m आ रहा है दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर m का मान रखेंगे, त्रिविमीय समष्टि के मतलब 3 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार तो 1 रख दिया, दूसरी बार 2 और तीसरी बार 3 रख दिया, इसमें था ही नहीं m तो उसको मैंने ऐसे रखा। फिर अगर मैं इसको i बराबर j के लिए चेक करूँ तो यहाँ पर देखो किसी दो कोई समान है, इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0, इसका मान 0, तो LHS कितना आ गया, 0। और RHS में भी आप i बराबर j रखो तो यहाँ जैसे i की जगह j रखा तो j नॉट इक्वल टू के 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी रख के देख लो तो वो भी 0, तो फिर कितना आ जाएगा, RHS भी 0 हो जाएगा, मतलब LHS बराबर क्या, RHS। लिखें इसे, आप लोगों को तो बस ये याद रखना है मेन, तो ये लो बस
इससे कोई मतलब नहीं है, लिखें इसे। हो गया। इसके बाद टॉपिक डालेंगे निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक नहीं, अलग से, बस हो गया वो। हाँ, निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण, इसमें पहला रैखिक रूपांतरण। रैखिक रूपांतरण, रैखिक रूपांतरण। ठीक से सुनना, देखो क्या कह रहा हूं मैं। कार्तीय निर्देश तंत्र है, इसमें किसी बिंदु के निर्देशांक x, y और z को प्रादिश संकेत पद्धति में निम्न प्रकार लिखते हैं। x को क्या लिखते हैं, x1, मैं एस फ्रेम के भी बात कर रहा हूं। x को क्या लिखते हैं, x1, y को क्या लिखते हैं, x2 और z को क्या लिखते हैं, x3 लिखते हैं। इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश में, किसमें, एस डैश में निर्देशांक को x डैश, y डैश, z डैश को प्रादिश संकेत पद्धति में निम्न प्रकार लिखते हैं। x को x डैश को तो x बार 1, y डैश को x बार 2, z डैश को x बार 3। यदि ये निर्देशांक एक घातीय समीकरण से संबंधित हो तो उन्हें क्या कहते हैं, रैखिक रूपांतरण कहते हैं। जैसे x बार 1 बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। ठीक है, एक घातीय समीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो x बार 1 है, इसलिए मैं यहाँ 1 कह देता हूँ, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी मैं 1 कह देता हूँ। दूसरा लिखता हूँ मैं x बार 2 बराबर वही a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। यहाँ x बार 2 है, इसलिए यहाँ पर मैं सब जगह क्या कह देता हूँ, 2 कह देता हूँ। फिर x बार 3 बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। यहाँ पर x बार 3 है, इसलिए यहाँ सब जगह क्या कह देता हूँ मैं, 3 कह देता हूँ। अब इन तीनों समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में लिखूँ मैं, तो मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखेंगे इसको, x बार 1, x बार 2, x बार 3 बराबर, बोलो यहाँ से a1 1, a2 1, a3 1, a1 2, a2 2, a3 2, a1 3, a2 3, a3 3। ठीक है, और इधर x1 x2 x3। ठीक है, a i j बराबर क्या, a1 1, a1 2, a1 3, a2 1, a2 2, a2 3, a3 1, a3 2, a3 3। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स रूपांतरण कहलाता है। तो मैं यहाँ पर देखो x बार 1, x बार 2 और x बार 3 को संक्षिप्त रूप में क्या लिखूं, x बार i, जहां i बराबर कितना है, 1 2 3 है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x बार i बराबर, ये देखो समेशन j बराबर 1 2 3, इसको क्या कह दूं मैं, a i j। और इसको x1 x2 x3 को संक्षिप्त रूप में क्या लिखें, xj। क्या लिखें, xj। अब मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, आइंस्टीन परिपाटी। क्या पढ़ाई थी, आइंस्टीन परिपाटी। आइंस्टीन परिपाटी से समेशन चिन्ह को हटा देते हैं। देखो आइंस्टीन
परिपाटी से। आप लोग इसको देख लो, x बार i है अपने पास यहाँ, ये इसको मैंने x बार i का है, ये a i j है और ये x j है। तो j का मान रखोगे 1 2 3, तो यहाँ रखा तो जैसे 1 बनेगा, फिर 2 रखा तो 2 और 3, और फिर ये j वाले, ये नीचे वाले पद भी बनेंगे, और ये 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये वाले इससे बनेंगे x बार i से। इसीलिए यहाँ जो सीमा लगाई है, मतलब वो क्या लगाई मैंने, j बराबर 1 से 3 लिखा है। ठीक है, आइंस्टीन परिपाटी से हटा दूं मैं इसको, चलो यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा ये, x बार i बराबर a i j x j, जहाँ j बराबर क्या है 1 2 3, j बराबर 1 2 3 है। इसका मैं व्युत्क्रमण लिखना चाहता हूं, इनवर्स। देखो व्युत्क्रमण वो क्या होगा, एक्स जे, ये इधर बराबर ए जे आई, इसका उल्टा, या इसको दूसरा नाम दे दो, आप तो कोई सा भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है ए लिखो, बी कह दो, ये दो बी जे आई, और ये इधर एक्स बार आई, ये वाली पद इधर, ये वाला इधर, और इसका उल्टा व्युत्क्रमण। तो ये क्या आ गया आपका, व्युत्क्रमण आ गया, मतलब उल्टा आ गया। ठीक से सुनो वापस से, टेंसर है, परेशान मत हो। मैंने क्या कहा कि कार्तीय निर्देश तंत्र इसमें निर्देशांक को x, y, z को प्रदिश संकेत पद्धति में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। x को क्या लिखा जाता है, x1, मैं ये x1 बोलूंगा, आपको ऊपर लिखना है। आदत में कैसे अपने नीचे लिखने का, तो ये गलती मत करना। y को x2, z को x3, सब किधर है, ऊपर, सुपर, नहीं था क्या, सुपर। ठीक है, और निर्देश तंत्र एस डैश में जो निर्देशांक को x डैश, y डैश, z डैश को प्रदिश संकेत पद्धति में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। x डैश को x बार 1, y डैश को x बार 2, z डैश को x बार 3। यदि ये निर्देशांक एक घातीय समीकरण से संबंधित हो तो इन्हें रैखिक रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक रूपांतरण कहते हैं। मतलब x बार 1 बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। यहाँ x बार 1 होने की वजह से इधर सब पे क्या लगा दिया मैंने, 1। x बार 2 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, एक घातीय समीकरण। ये इसको यूं वर्ग मत समझ लेना, और निर्देशांक है, और इसको क्यूब मत समझ लेना, मैं पहले ही कह रहा हूं। कहा ये क्यूब नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं तुमसे लोगों से। और यहाँ पर 2 है इसलिए सब जगह 2 लगा दिया। फिर x बार 3 मतलब a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, यहाँ पर सब पर x बार 3 था इसलिए 3 3 3। अब इसको मैट्रिक्स रूप में लिखे अपन, तो ये x बार 1 x बार 2 x बार 3 और ये x1 x2 x3। इसको मैंने क्या कहा, a i j, और इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रूपांतरण। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स रूपांतरण। अब वैल्यू पुट करें तो x बार 1 x बार 2 x बार 3 को संक्षिप्त रूप में क्या लिखा मैंने, x बार i बराबर कहां से कहां तक है, 1 2 3 है, तो x बार i लिख दिया मैंने। फिर बराबर समेशन लगा दिया, j बराबर 1 2 3, और फिर इसका मान a i j और ये x j, क्योंकि x1 x2 x3 को संक्षिप्त रूप में क्या लिखा मैंने, x j। अब यहां से देखें आप लोग, अगर 1 के लिए लिखना है तो x बार 1, तो यहाँ सब पर a पर 1 1 आ जाएगा, तो 1 1 आ जाएगा तो ये वाला पद बन जाएगा। और फिर x j, तो j का मान 1 2 3 रखोगे, इसलिए यहाँ j बराबर 1 2 3 है। ये मत सोचना आई कहाँ गया, आई से। ठीक, अब आइंस्टीन परिपाटी जानते हो, आइंस्टीन परिपाटी से समेशन चिन्ह को हटा देते हैं। हटा दिया तो x बार i बराबर a i j x j, j का मान 1 2 3। इसका व्युत्क्रमण निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो ये x j इधर x बार i इधर, और a i j तो इसका उल्टा j i। चाहो तो a लिख लो या b लिख लो, तुम्हारी इच्छा हो जो लिखो। लिखना इसमें कार्तीय निर्देश तंत्र S में, कार्तीय निर्देश तंत्र S में
किसी बिंदु के निर्देशांक कार्तीय निर्देश तंत्र एस में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z को प्रादिश संकेत पद्धति में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। प्रादिश संकेत पद्धति में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? x को क्या कहोगे? x1, y को x2, z को x3। लिखें बात। ऐसे नहीं y को x स्क्वायर कहेंगे, z को x क्यूब कहेंगे। इतना तो है ना, या बेच दिया? फिर लिखो इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश में किसी बिंदु के निर्देशांक x डैश y डैश z डैश को प्रादिश संकेत पद्धति में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। बोलो, x डैश को क्या कहेंगे? x बार 1, y डैश को x बार 2, z डैश को x बार 3। हो गया यहां तक? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, यदि ये निर्देशांक एक घातीय समीकरण से संबंधित हो तो, यदि ये निर्देशांक एक घातीय समीकरण से संबंधित हो तो इन्हें रैखिक रूपांतरण कहते हैं। यहां से पूरा वहां तक लिख लो। हो गया? लिख लिया सबने? इसके बाद सेकंड लिखें, फलनिक रूपांतरण। फलन होता है ना, फलन फंक्शन, तो फलनिक रूपांतरण। फलनिक संबंध। देखो, फलनिक संबंध क्या है? क्या जोर से बोला कर, एक तो उधर आवाज आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रूपांतरण निकालना है अपन को। तो निर्देश तंत्रों के बीच, अरे लिखा नहीं रहा, सुना रहा हूं। निर्देश तंत्रों के बीच निर्देशांकों को रूपांतरित करने के लिए फलनिक संबंध काम में लेते हैं अपन। तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? फलनिक रूपांतरण कहते हैं। जैसे निर्देशांक
x1 x2 x3 अप टू xn एवं x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n निम्न फलनिक संबंध से संबंधित होते हैं। और फलनिक संबंध क्या है? x बार 1 बराबर x बार 1 x1 x2 x3 अप टू xn। दूसरा x बार 2 बराबर x बार 2 x1 x2 x3 अप टू xn। x बार 3 बराबर x बार 3 x1 x2 x3 xn n तक चलता रहेगा। क्या लिखेंगे? x बार n बराबर x बार n x1 x2 x3 अप टू xn। मैं इसको व्यापक रूप में से लिख दूं, x बार i बराबर x बार i x1 x2 x3 अप टू xn लिख सकते हैं। i बराबर कहाँ से कहाँ तक है? 1 रखो, पहला बन जाएगा। ठीक है, तो i बराबर 1 to n। इसके विपरीत जैसे इनको चेंज कर दें अपन, x1 बराबर x1 x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n। इसका अपोजिट कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से x2 बराबर x2 x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n। x3 बराबर x3 x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n। कहाँ तक? n तक। क्या होगा? x बार n बराबर x बार n, हाँ सॉरी, xn बराबर xn x बार 1 x बार 2 x बार 3 और ये x बार n। ठीक है, अब व्यापक रूप में लिखें इसको भी। व्यापक रूप में क्या लिखेंगे? देखो, व्यापक रूप में x बार नहीं है, एक्स जे बराबर एक्स जे और एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3 और 2 एक्स बार n। और जे कहाँ से कहाँ तक है? 1 to n। ठीक है, अब मैं समीकरण जो एक है इसको पूरी को एक मान लेता हूँ। देखो इस पूरी को मैं एक कह देता हूँ और इसको मैं 2 कह देता हूँ। समीकरण एक का मैं क्या करता हूँ? अवकलन करता हूँ। क्या करता हूँ? अवकलन। तो यहाँ से इसका अवकलन करें तो क्या होगा? समीकरण एक का नहीं, 2 है, 2 का अवकलन करने पर देखो क्या होगा। यहाँ से अवकलन देखो, dx1 बराबर, बोलो, डेल x1 अपॉन डेल x बार 1 इंटू डी एक्स बार 1 प्लस डेल x1 अपॉन डेल x बार 2 इंटू डी एक्स बार 2, फिर प्लस चलता रहेगा डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार एन इंटू डी एक्स बार एन। आंशिक अवकलन ऐसे तो करते हैं। ठीक है, अब डी x1 बराबर, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? डेल x1 अपॉन डेल एक्स बार आई इंटू डी एक्स बार आई। परेशान हो गया ना? हाँ, तो डी x1 बराबर डेल x1 अपॉन डेल एक्स बार आई इंटू डी एक्स बार आई। आप आई का मान 1 रखो, पहला पद मिल जाएगा, 2 रखो, दूसरा 3 रखो, तीसरा n रखो, लास्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार डी x2 बराबर, इस वाले से दूसरे से, डी x2 बराबर डेल x2 अपॉन डेल x बार आई डी एक्स बार आई
डी एक्स थ्री बराबर डेल एक्स थ्री अपॉन डेल एक्स बार आई डी एक्स बार आई, अप टू कहाँ तक, डी एक्स एन बराबर डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार आई डी एक्स बार आई। अब इनको भी मैं व्यापक रूप में लिख दूं, व्यापक रूप में डी एक्स जे, देखो आई 1 2 3 n है तो इसको क्या लिख दूं मैं, जे लिख देता हूं। तो डी एक्स जे बराबर डेल एक्स जे, देखो क्योंकि 1 था तो इधर 1 2 2 3 3 n n, तो डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई और ये डी एक्स बार आई। अभी तो प्रदेश की शुरुआत ही है, इसमें इधर उधर होने लग गए तुम लोग तो। हाँ, और देखो व्यापक रूप में मैं इस dx की जगह कोई राशि लिख रहा हूँ a, व्यापक रूप में कोई राशि लिख रहा हूँ मैं, तो वो क्या होगी, a j बराबर डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई और फिर ये dx बार को a बार आई। तो ये अपने पास क्या आ गया, ए जे का मान आ गया। अगर मैं इसका व्युत्क्रमण रूपांतरण पूछूं आप लोगों से, रहने दो अभी जगह बच रही है, यहां लिख रहा हूं व्युत्क्रमण रूपांतरण। व्युत्क्रमण रूपांतर ये वाला तो इधर और ये वाला इधर, तो ये a बार आई बराबर इसका क्या होगा उल्टा, मतलब डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे और ये ए जे, तो ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रमण रूपांतरण हो गया। तुम लोग एक चीज़ में परेशान हो गए, मैं कितनी क्लास में पढ़ाता हूँ ऐसी, हाँ क्या होता होगा मेरे दिमाग का। तुम लोग कहते हो ना कि सर फ़ोन नहीं उठाते बहुत सी बार, क्या फ़ोन उठाएगा आदमी, शाम तक तो दिमाग में आई जैसे यही नहीं निकलता है। 5:30 6 बजे करीब फ्री होता हूँ मैं, 6 बजे के बाद सुबह से शाम तक कभी तो आईजे चलता है, कभी श्रोडिंगर समीकरण चलती है, कभी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा चलती है, कभी टेंसर चलता है, कभी मैकेनिक्स चलती है फर्स्ट ईयर की, कभी 12th क्लास में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चल रहा है। हाँ चलो लिखें, अरे लिखाऊंगा लैंग्वेज। निर्देश तंत्रों के बीच निर्देशांकों को रूपांतरित करने के लिए, निर्देश तंत्रों के बीच निर्देशांकों को रूपांतरित करने के लिए व्यापक संबंध स्थापित करते हैं। व्यापक संबंध स्थापित करते हैं, इन्हें फलनिक रूपांतरण कहते हैं। इन्हें फलनिक रूपांतरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में निर्देशांक x1 कहाँ लिखोगे, ऊपर, कॉपी के ऊपर नहीं, x1 मतलब 1 ऊपर लिखना ही है। x1 x2 x3 अप टू xn एवं x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n, अप टू x बार n निम्न फलनिक संबंध द्वारा संबंधित होते हैं। निम्न फलनिक संबंध द्वारा संबंधित होते हैं। देखो क्या है, बहुत आसान है, तुम लोग यूं परेशान हो रहे हो, सुन लो एक बार। ये तो मैंने लिखाई दिया लैंग्वेज में, इसको तो मैं हटा देता हूं।
किस प्रकार संबंधित होते हैं ये दोनों? x बार 1 बराबर x बार 1, x1, x2, x3 अप टू xn। जैसे इधर s डैश फ्रेम में तो इधर s फ्रेम में ही समझो बात को। ये 1 के लिए बात हो गई, सेम बात 2 के लिए, इनमें कोई चेंज नहीं है। 3 के लिए, n के लिए। अब मैं इनको व्यापक रूप में शॉर्ट में एक लाइन में क्या लिख दूं? x बार i बराबर x बार i, x1, x2, x3 अप टू xn। i का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 to n है, बाद में लिख लेना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 3n तक ही आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसके विपरीत की बात करूं, इनवर्स, तो क्या होगा? जैसे इधर s फ्रेम थे, इधर s डैश फ्रेम था, तो इधर क्या जाएगा? s फ्रेम और इधर s डैश फ्रेम। तो ये x1, x1, x बार 1, x बार 2, x बार 3 अप टू x बार n। इस साइड तो s फ्रेम और इधर s डैश फ्रेम है। ऐसे ही 2 के लिए लिखें, 3 के लिए लिखें और n तक लिखें। इसके लिए व्यापक रूप में लिखें इसको अपन, तो व्यापक रूप में क्या होगा? x j i पहले मान लिया मैंने, x j, x बार 1, x बार 2, x बार 3 अप टू x बार n। और j का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 to n। पहला मान रखोगे तो पहला वाला मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, तीसरा और n तक मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ? इस समीकरण 2 का अवकलन करता हूँ। तो पहले देखें इसका अवकलन करें अपन। इसका अवकलन करेंगे, जैसे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़े ना आप लोगों ने, तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अपन ने क्या कहा था कि u1 इज द फंक्शन ऑफ x y z। तो आपने इसका अवकलन कैसे किया था? du बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। मतलब 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब ज़्यादा आगे तो दिक्कत होगी क्या? वो तो एक ही चीज़ है। तो कंसेप्ट अप्लाई करो आप, dx1 बराबर क्या? डेल x1 अपॉन डेल x बार 1 इंटू डी एक्स बार 1 प्लस डेल x1 अपॉन डेल x बार 2 इंटू डी एक्स बार 2 प्लस डेल x1 अपॉन डेल x बार 3 इंटू डी एक्स बार 3। और कहाँ तक? n तक, डेल x1 अपॉन डेल x बार n इंटू डी एक्स बार n। इन सबको मैं व्यापक रूप में ऐसे लिख दूं, डेल x1 अपॉन डेल x बार i इंटू डी एक्स बार i। आप मान रखो वापस से, i का मान 1 रखा तो ये पद बन गया, 2 रखा तो ये बन गया, 3 रखा तो इसके बाद वाला बन जाएगा, और n रख दो ये। ठीक है, अब ये एक मान निकाला आपने सिर्फ इस समीकरण से, पहले वाले पद से, इससे। दूसरा निकालने के लिए इससे करोगे, तीसरे के लिए इससे और लास्ट के लिए इससे करोगे। तो मैंने इसी को व्यापक रूप मतलब सिमिलरली क्या लिख दिया? dx1 था तो dx2 बराबर डेल x2 अपॉन डेल एक्स बार आई इंटू डी एक्स बार आई। तीसरे के लिए, n के लिए, इन सबको भी व्यापक रूप में लिखा जाए, लिख दिया मैंने, dxj कह दिया। j का मान रखो आप कहाँ से कहाँ तक? 1 to n। ये समीकरणें बन जाएगी सारी। अब व्यापक रूप में मैं क्या है, इसकी जगह कोई प्रदिश राशि लिख रहा हूँ, dx की जगह a लिख दी मैंने। ये डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार आई, dx की जगह a बार आई। अब इसका व्युत्क्रमण करना है, इनवर्स, तो बार वाला इधर, बिना बार वाला उधर, और इसका उल्टा, तो ये तो a बार आई, इसका उल्टा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, और ये ए जे। बस, हाँ क्या लिख लो? कुछ भी नहीं है। चलो लिखो इसको, और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।